बाल ठाकरे की सियासत खत्म हो गई और लोगों ने पूरी तरीके से उस परिवार को नकार दिया, वो तथ्य तो खैर सही नहीं है। लेकिन बड़े व्यापक स्तर पर हम इस पूरे परिणाम को देखें, आपने ठीक कहा कि हमने बीएमसी को लेकिन पूरे राज्य में ही चुनाव भी थे। चर्चा मुंबई महानगर पालिका की सबसे ज़्यादा इसलिए होती है कि वो एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका है, बजट उसका 75,000 करोड़ का है, हमारे देश के कई राज्यों से ज़्यादा बड़ा उसका बजट है, और चूंकि आर्थिक नगरी भी है देश की, तो उसकी जो सारी हलचलें होती हैं वो राष्ट्रीय रडार पर होती ही हैं। और इस बार जैसा कि पिछली बार भी हम चुनाव के शुरुआती दौर में बात कर रहे थे, देवेंद्र फडणवीस ने जो चाल चली थी शिवसेना को तोड़ने की, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर उद्धव और राज ठाकरे आज उनको लेकर अड़ गए हैं या भाजपा का रास्ता रोक रहे हैं, तो आगे भी वो भाजपा का रास्ता रोकने की स्थिति में तब तक रहेंगे जब तक बाल ठाकरे द्वारा बनाया हुआ शिवसेना का वोट बैंक उनसे दूर रहेगा, और उसको केवल गठबंधन के माध्यम से अपने साथ लाने के बजाय क्या हमेशा के लिए आप उस वोट बैंक को तोड़ सकते हैं। उसी रणनीति के तहत सेंध लगाई गई और एकनाथ शिंदे को लाया गया। और वो सेंध वाली रणनीति थी, जैसा होता है ना, धीरे धीरे हम छेनी से प्रहार करते हैं, हथौड़ी से धीरे 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 तोड़ते हैं, तो वो दीवार में पूरी सेंध लगाने में देवेंद्र फडणवीस की रणनीति कामयाब हो गई, ये नतीजे बता रहे हैं। आप व्यापक स्तर पर देखें तो 29 निकायों के चुनाव थे, लगभग 25 पर अगर भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अपना बहुमत स्थापित कर पाई है तो ये बड़ी विजय है। कुल 2,869 सीटें थी और उसमें से 1,425 सीटों पर भाजपा को अकेली को बहुमत मिला है, और लगभग 399 सीटें पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। ये आंकड़े ज्यादा बढ़े हैं। अगर हम पूरी जो पिक्चर है, पूरा परिदृश्य है, उसको ध्यान से देखें तो बीएमसी में हमको शायद तस्वीर उतनी बड़ी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर अभी भी दूसरी अकेली सबसे बड़ी पार्टी वही है जो उद्धव बाल ठाकरे वाली शिवसेना है। उनके पास 65 सीटें अभी भी हैं। ये बात सही है कि उनका 97 के बाद का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास 65 सीटें और दूसरा अकेला सबसे बड़ा दल वही है। और ये बात सही है, एकनाथ शिंदे अगर जीते हैं तो भाजपा के समर्थन से, उस वोट बैंक को इधर जोड़कर और उस गणित से जीते हैं। लेकिन पूरे परिदृश्य में भी अगर लगभग 1,500 के करीब सीटें मिली हैं, 2,869 जो कुल सीटों पर चुनाव हुए थे उसमें से, तो वो बड़ा आंकड़ा है, और वो भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में बढ़ती पैठ को बताता है, देवेंद्र फडणवीस की व्यापक रणनीति को बताता है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुरंत कल चुनाव जीतने के बाद ही हमने तो थम लगाया ही लगाया था, पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में देवेंद्र धुरंधर के पोस्टर लग गए। और देवेंद्र धुरंधर के पोस्टर इसलिए लगे कि उन्होंने अकेले अपने दम पर पार्टी आलाकमान को भी आश्वस्त किया था कि मैं अपनी रणनीति से भाजपा को न केवल जिता ले जाऊंगा, पर लंबे समय के लिए उस वोट बैंक को साधने की कोशिश करूंगा, जिससे भाजपा को महाराष्ट्र में अब किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं रहेगी। और ऐसा इस चुनाव में तो कम से कम उन्होंने कर दिखाया है और ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी है। इससे लाभ ये हो सकता है कि जो काम रुक जाते थे, नहीं होते थे, या राज्य में सत्ता में होने के बावजूद भी वो नहीं, क्योंकि बीएमसी और दूसरे निकायों के माध्यम से होने वाले विकास कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ऐसे विकास कार्य होते हैं जो जनता को सीधे छूते हैं। स्ट्रीट लाइट का नहीं लगना, नालियों की सफाई, वार्ड मानसून के समय वाटर लॉगिंग वगैरह, तो वो जो वार्ड स्तर के काम होते हैं वो दरअसल जनता के ज्यादा नजदीक राजनेताओं को, पार्टी को, सत्ताधारियों को लेके जाते हैं। और इसमें बिल्कुल सही बात है, ना कोई महायुति थी, ना महाविकास अघाड़ी थी, ना कोई गठबंधन था। और जिस तरीके से अजीत पवार इस तरफ गठबंधन में होते हुए भी उधर वापिस शरद पवार के पास चले गए, तो वो आगे जाकर क्या गुल खिलाता है, कि अजीत पवार की फाइलें वापस खुलती है, क्या उनके घोटाले, उनके बेटे के घोटाले और दूसरी फाइलें फिर से सामने आती है, देखना, या फिर ये समझौता हो चुका था कि चलो बीएमसी में तुम कर लो, बाकी देख लेंगे। क्योंकि राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और वैसे ही जो हम अभी जो 65 सीटें आई हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की, उस पर जरूर कहना चाहूंगा कि एकदम से ऑबिचुरी लिखने लगते हैं, एकदम से ये लिखने लगते हैं शोक संदेश कि अरे ये देखो अब बाल ठाकरे की राजनीति का अंत हो गया। मुझे बल्कि लगता है कि दोनों के साथ में आने के बाद कोई करिश्माई परिणाम आएंगे, ये तो सभी को लग रहा था कि नहीं आएंगे, क्योंकि इतने लंबे समय से दोनों दूर थे। राज ठाकरे अलग होकर भी कोई इतना बड़ा वोट बैंक खड़ा नहीं कर पाए थे। जो कुछ भी था वो उद्धव ठाकरे जो बाल ठाकरे के नाम की शिवसेना चला रहे थे उसी का था। उसमें बड़ी दिक्कत ये थी कि उद्धव ठाकरे खुद को एक बड़े मजबूत नेता के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। वो गुण राज ठाकरे में एक समय में दिखाई देते थे, क्या वो गुण उभर कर आएंगे? क्या दोनों की जो अगली पीढ़ी है आदित्य की और इनके बेटे की, उसमें वो गुण आएंगे? इन सब बातों पर निर्भर करेगा कि वो विरासत आगे बढ़ेगी कि नहीं। लेकिन इनके दोनों के साथ आने के बाद का ये पहला चुनाव था, और मुझे लगता है ये बस शुरुआत है। मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा खुद देवेंद्र फडणवीस और समूची भाजपा ये समझ रही होगी कि आगे भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये शुरुआत है, दोनों की साथ में आने की राजनीति की ये शुरुआत है, अंत नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।